अपने विकास के कार्यों को पब्लिक तक पहुंचा नहीं पाए। हाँ नहीं, पब्लिक को सम्मान नहीं मिलता था, डर व्याप्त था, भय व्याप्त था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, गुंडे माली खुलेआम घूम रहे थे। आज वो सारे लोग गायब हो गए। तो निश्चित रूप से कमल खिलेगा, कमल खिला है, कमल खिलेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पूर्व ब्लॉक प्रमुख जितेंद्र सोनकर जी के पास, और इनसे आपका परिचय करवाएंगे और विकास कार्यों को लेकर के आपसे अवगत कराएंगे, और 2024 की रूपरेखा को लेकर के भी आपसे हम संवाद करेंगे और पूछेंगे कि 2024 का जो लक्ष्य है आने वाला, मुश्किल से 10 महीने ही बचे हुए हैं, तो उसको लेकर के कि कितना तेज़ आपकी तैयारी है। और 2024 का चुनाव नज़दीक है, एक साल भी उसके लिए नहीं बचा है, मुश्किल से 10 महीना है देखा जाए तो, और टारगेट लंबा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि 2022 के इलेक्शन में कौशाम्बी से बीजेपी की एक भी सीट नहीं निकल पाई है, तो उसको लेकर के आप कितना ज़्यादा जो है चिंतित हैं? कैसे देखिए, हार और जीत लगातार जीवन के पहलू में जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा है। कभी जीत होती है, कभी हार होती है, कभी गाड़ी नाव पे होती है, कभी गाड़ी नाव गाड़ी पे होती है। तो जो 2022 का चुनाव था, वो चुनाव थोड़ा से तमाम ऐसे ऐसी चीज़ें थी, लोग अपने दुख से उतना दुखी नहीं होते जितना दूसरे के सुख देख के दुखी होते हैं। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, विकास की जो गंगा बहाई है उन्होंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए, शायद है वो ऐसा माहौल, ऐसा दौर इतिहास में आज़ादी के बाद कभी नहीं मिला कौशाम्बी को। लगातार हर गली में, हर कूचे में, हर रेलवे क्रॉसिंग पे, हर उस जगह पर जहाँ पर लोगों को आने जाने में असुविधाएं होती थी, लगातार काम विकास का कार्य चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो जिनकी मेंटलिटी ठीक नहीं है, जिनकी मानसिकता में उनको विकास दिखता ही नहीं है, तो ऐसे लोग थोड़ा से दिग्भ्रमित हो गए हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने विकास के कार्यों को पब्लिक तक पहुंचा नहीं पाए? हाँ नहीं, पब्लिक तक पहुँचे हैं, लेकिन अब यह है कि हो उनकी जानकारी तक नहीं पहुंचा पाए आप? हाँ, उनकी जानकारी तक तो नहीं, जानकारी तक तो पहुँचा है। ऐसा नहीं कि लोग क्या कारण आते जाते हैं। थोड़ा से कुछ लोग जो जातिवादी विचारधारा की सोच रखते हैं, उनके चलते हम लोगों को ये पराजय देखनी पड़ी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लगातार 1 साल हमारी सरकार को हो गया बने, और 9 साल केंद्र में हमारी माननीय मोदी जी की सरकार को 9 वर्ष चल रहा है। हर व्यक्ति देख रहा है कि हाँ, किस तरह से माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने, किस तरह से प्रदेश में, देश में, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना परचम फहराया हुआ है। और आज जहाँ पर कहीं आपको सम्मान नहीं मिलता था, डर व्याप्त था, भय व्याप्त था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, गुंडे माली खुलेआम घूम रहे थे, आज वो सारे लोग गायब हो गए। आज माफिया का और सबका एक हाँ, तरह से पतन हो गया। पतन हो गया। आपको कहीं कोई भूमाफिया नहीं मिलेगा। लोग अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि मैं अपराध करने जा रहा हूँ, अब मैं करूँ कि ना करूँ, ना घाट करूँगा ना मेरा घर परिवार सुरक्षित रहेगा। तो मेरा आपसे एक और मुद्दा है, क्योंकि आप कौशाम्बी का प्रतिनिधित्व करते हैं और यहाँ से विनोद सोनकर जी भी आते हैं, और भाई साहब ने बताया कि केशव प्रसाद मौर्य जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे विकास का लंबा खाका खींचा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये कि शहजादपुर में एक पुल बना हुआ है दुर्गा भाभी जी के नाम से। तो हम लोग अभी परसों आ रहे थे, वहाँ का सर्वेक्षण भी किया, तो वहाँ के पुल के अगल बगल ना तो कोई सेफ्टी जोन है, ना तो कोई जो है डिवाइडर है, बहुत ही मतलब गड़बड़ स्थिति में है वो पुल। तो उसको लेकर के थोड़ा आप इस मुद्दों को उसका सेफ्टी जोन बनवाया जाएगा, और जहाँ भी गड़बड़ी है उसको सही कराई जाएगी। पिछले का सही, मगर अगल बगल जो भी डिवाइडर है ना, सेफ्टी कुछ नहीं है। नहीं, बनेगा, बनेगा, अवश्य बनेगा। ऑलरेडी हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं और माननीय सांसद जी हैं, वो सब लोगों के दिल दिमाग में है। लेकिन दरअसल जनता ने जिस और जो प्रतिनिधियों को चुना है, 3-3 प्रतिनिधि, 3-3 विधायक यहाँ चुने हैं, तो उनकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी होती है। आए ये लोग चुनाव लड़े, 15 दिन में चुनाव लड़े, जनता को भ्रमित किए, चुनाव लड़ के चले गए, गायब हो गए, विकास कार्य से अपनी जिम्मेदारी को कंधा फेंक रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के मूल विधायक हैं पल्लवी पटेल जी, उन्होंने काफ़ी तेजी से मुद्दा उठाया था। वो सिर्फ मुद्दा उठाती हैं, काम नहीं करती हैं। काम कहाँ करती हैं? आज तक देखिए एक भी काम किया हो बताएं? सिर्फ मुद्दा है बस। बोलना उनकी कला है, उनके खून में शामिल है कि किस तरह से बोलती हैं। अब बोलना तो कोई भी, हम भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में उस चीज़ को अमल करना, उसको उतारना, किस तरह से जनता के बीच में पहुँचना, जनता के काम को करना और विकास का खाका खींचना, उनके कहाँ है। लेकिन थोड़ा इस मुद्दे पे आप बेहद गंभीर होइए। आपकी पार्टी है, केंद्र में है, प्रदेश में है, क्योंकि वो पुल जो है कौशाम्बी और प्रतापगढ़ दोनों को जोड़ता है, दोनों जनपद को। और वो पुल ऊपर से आप करीबन देखिएगा 70 फीट की खाई होगी अगल बगल, कोई किसी प्रकार का ना तो वहाँ पे रेलिंग है, ना तो कुछ है। अगर आदमी गिर जाए तो हादसे का शिकार हो जाए, बच भी नहीं सकता। और एक चीज़ और भाई साहब है कि हम वहाँ पे जब ओपिनियन लिए, तो लोगों का कहना है कि यहाँ पे जब से पुल बना तो चोरियाँ बढ़ गई गाँव में, क्योंकि रात में जो गाड़ियाँ आती हैं, भैंस ले गए, कुछ ले गए, बकरियाँ ले गए, तो लेकर के अपना उस पार जो है क्रॉस कर गए। तो उसको लेकर के थोड़ा आप, क्योंकि जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, चोरियाँ, ये छोटी मोटी चोरियाँ वोरियाँ तो हमेशा हुई हैं, और उनको हमें और आपको ही सक्षम रह के ताकना है।
हाँ, उनका कहना है कि यहाँ पे या तो सीसीटीवी फुटेज हो या तो कोई सुरक्षा कर्मी बैठाए जाएं ताकि रात में जो है उनकी देख रेख हो, कौन सी गाड़ियाँ आ रही कौन सी जा रही हैं। तो उन सबको लेकर के गांव वाले बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं। नहीं, अगर सुरक्षा कर्मी की बात है तो हम आज ही बात करेंगे इस जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय से और जिलाधिकारी महोदय से। वहाँ सुरक्षा नहीं है तो सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। रही बात सेफ्टी जोन की, सेफ्टी जोन भी बनवाया जाएगा और निश्चित रूप से जो कार्य नहीं हुआ है, जो अधूरा रह गया है, वो सारे कार्य होंगे। हाँ, भाई भारतीय जनता पार्टी का काम है विकास करना बिल्कुल। और विकास हम लोग कर रहे हैं, विकास में कहीं पीछे नहीं। 2024 का लक्ष्य। यहाँ से सांसद हैं विनोद सोनकर जी, वो राष्ट्रीय मंत्री भी हैं, शायद भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री भी हैं, काफ़ी बड़े नेता हैं उनका। तो उनके बारे में 2024 को लेकर के क्या कहेंगे आप, कितनी आपकी तैयारियाँ हैं? तैयारियाँ फुल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय महाजनसंपर्क अभियान चला रही है और काम भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है, जो संपर्क है और जो संगठन का कार्य है, वो लगातार अनवरत चल रहा है और उसमें कहीं पर ये नहीं है कि हाँ, जब कोई प्रत्याशी हम चुनेंगे तभी काम होगा। तो निश्चित रूप से कमल खिलेगा, कमल खिला है, कमल खिलेगा। क्योंकि